नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी इस वीडियो में जिसका टॉपिक है केरल में हथिनी की हत्या। ये अभी हाल फिलहाल प्रदेश में घटी घटना है जो कि अत्यंत ही हृदय विदारक है और अमानवीय है और क्रूरता की सारी हदें पार कर गई है। यानी कि क्रूरता की अगर कोई पराकाष्ठा है तो वो इस घटना में देखने को हमें मिलती है। इतने प्रकार के वन्य जीव अधिनियम बना रखे हैं और न जाने क्या क्या। इसके पश्चात भी इस देश में ऐसी जो घटनाएं होती हैं जो काफ़ी घृणित हैं और मानवता को शर्मसार कर देने वाली है। आइए इस घटना की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि इस संबंध में क्या क्या जांच प्रगति रिपोर्ट आगे देखने को मिल रही है हमें। तो सबसे पहले तो ये देखो, मैंने चित्र लगा रखा है, वो जो फोटो है जिसमें वो हथनी नदी में खड़ी हुई है और जिस नदी में खड़े खड़े उसने क्या किए हैं, प्राण त्याग दिए हैं। क्या है मामला? केरल के मलप्पुरम में गर्भवती हथनी को अनानास फल में पटाखे खिलाकर हत्या कर दी गई है। हुआ यूँ है कि केरल सरकार ने अभी हाथियों को, किसानों को ये पावर दे रखा है कि वो अपने खेतों से हाथियों को पटाखों की आवाज़ से दूर रख सकते हैं। तो उन्होंने केवल आवाज़ से दूर रखने की बात कही थी, लेकिन यहाँ पर लोगों ने उसका उल्टा किया है। क्या किया है कि एक भूखी गर्भवती हथनी जो केरल के मलप्पुरम एरिया में आ गई थी, वहाँ पर गाँव के पास में, तो लोगों ने क्या किया है, एक से चिल्ली जैसा व्यवहार और उसके बाद मानवता की सारी हदें पार करता हुआ व्यवहार किया इसके साथ। उन्होंने क्या किया कि अनानास में क्या किया, एक फल है उसमें पटाखे रख करके उसे खिला दिया। उसने जाना कि यह भोजन है, लिहाजा हथनी क्या करती है, उस अनानास को खा लेती है जिसमें क्या रखे होते हैं, पटाखे। और जैसे ही उसके मुंह में जाते हैं वो चबाती है, पटाखे फट जाते हैं और उसका जबड़ा, उसका मुंह बुरी तरीके से क्या हो जाते हैं, घायल, उसके दांत वगैरह टूट जाते हैं। तो ये एक ऐसी घटना है जो काफ़ी हृदय विदारक है और दुखद है। और इस घटना को सुनने के पश्चात शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो थोड़ी भी रखता है सहानुभूति जीवों के प्रति, उसकी आंखों में आंसू ना आए हों। जल्लादों की आंखों में आंसू नहीं आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरी। यह घटना कहाँ घटी है? यह घटना साइलेंट वैली, शांत घाटी के जंगलों के पास गांव में आई एक गर्भवती हथनी के साथ हुई थी। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि साइलेंट वैली कहाँ पर है, इनकी शांत घाटी कहाँ है, तो वो है केरल राज्य में। ठीक है, ये वही केरल राज्य है जो सर्वाधिक साक्षरता दर लिए हुए है, लेकिन इंसानियत नाम की चीज़ यहाँ पर नहीं है। तभी कहा जाता है कि शिक्षा आपको करती है समृद्ध, लेकिन इंसानियत प्रदान कर दे यह आवश्यक नहीं है। और यह उक्ति जो है वो यहाँ से केरल राज्य से चरितार्थ होती है, समझ में आती है। तो योग इस गांव में आई। और तो यहाँ पे ध्यान रखना, साइलेंट वैली। इसके पश्चात यहाँ पर देखें, जो गर्भवती हथनी थी उसकी उम्र कितनी थी, 15 वर्ष थी, यानी कि नई नवेली हथनी थी, यानी कि यह जीवन में कई हाथियों को जन्म देती। देखिए, एक मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी एक जीव की हत्या करते हैं तो न केवल एक जीव की हत्या करते हैं बल्कि कई पीढ़ियों को हम मार देते हैं, क्योंकि उससे न जाने कितने ही जीव पैदा होते, उनके पश्चात उनसे जीव, फिर उनके जीव, इस प्रकार से जो एक निरंतरता क्रम है वो बना रहता। तो 15 वर्ष की हथनी को यहाँ मारा गया है, ये अपने आप में थोड़ा बहुत दर्दनाक है। और मैं बता दूं कि जो भारतीय हाथी हैं इनकी जो औसत आयु है वो 48 से लगभग 50 वर्ष के आसपास होती है। ठीक है, और एक हथनी का जो गर्भकाल है वो 22 माह का है, यानी कि 2 साल के आसपास है। तो 2 साल में ये एक बार बच्चे को जन्म देती है और इस प्रकार से लग जाता है पूरा 4, यानी कि 4 साल में एक हथनी एक बार एक बच्चे को या कभी कभी 2 बच्चों को जन्म देती है। मोस्टली जो बच्चा होता है वो ट्विंस ना होकर के केवल सिंगल ही होता है, तो ये ध्यान रखना। तो 15 वर्ष की हथनी थी जिसे इस तरीके से क्रूरतापूर्वक मार दिया गया है। तो यहाँ थोड़ा याद ध्यान रखना कि कभी कभी इनकी औसत आयु पूछ सकते हैं, जबकि जो अफ्रीकी हाथी हैं, अफ्रीकी जो हाथी हैं उनकी जो औसत आयु है वह लगभग 70 से 80 वर्ष के आसपास होती है, अफ्रीकी हाथियों की। 3 दिन तक नदी में खड़ी रही क्योंकि जबड़े में घाव गए थे और फिर उसी नदी में खड़े खड़े उसने प्राण त्याग दिए। तो ये यहाँ पे एक बात सामने निकल के आती है कि जब उसके घाव हो गया था और होता है मक्खी वगैरह बैठ रही हूँ, उससे वो सीधी कहाँ जाती है, जलन शांत करने के लिए बजाती है, नदी में खड़ जाती है और वहाँ पर खड़े खड़े ही उसने क्या कर दिए हैं, प्राण त्याग दिए। तो समय अवधि है वो 3 दिन तक है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि आखिरकार 21 सदी में हम इतने सक्षम क्यों नहीं हुए हैं कि हमने ऐसे तंत्र को विकसित नहीं कर पाया ताकि हम पता लगा सकें कि उस एरिया में क्या हुआ। क्या ड्रोन के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता था? क्या बचाव दल काफ़ी लेट पहुंचा? ये सारी बातें हैं। फिलहाल जो भी कुछ है वो 3 दिन तक दर्द में रही, तड़पती रही और उसी दर्द के साथ उसने अपने प्राण त्याग दिए। वह स्वयं तो मरी और उसके कोख में पलने वाला बच्चा भी मर गया। एक शॉर्ट नोट में आपको और बता दूं, नोट कर लीजिए, हाथी कभी भी लेट के नहीं सोता है, हाथी हमेशा खड़े खड़े ही सोते हैं। ठीक है, और यह एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जिसके 4 घुटने होते हैं। कितने घुटने होते हैं? हाथी के 4 घुटने होते हैं और स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा यह स्तनधारी है। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा स्तनधारी व्हेल होती है जो कि कैसा है, जलचर है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाथियों की 3 प्रजातियां होती हैं, जिसमें से पहली आपकी एलिफस, उसके बाद लॉक्सोडोंटा और फिर मेमथ, जिसमें मेमथ क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो गए हैं। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
बचाव दल ने प्रयास किया किंतु सफलता उन्हें हासिल नहीं हुई। कोशिश तो उन्होंने काफ़ी की थी इस हथनी को बाहर निकालने की, लेकिन वह सफल नहीं हो सके और उसके पश्चात उसकी वहीं मृत्यु जाती है। इस मृत्यु की घटना को देखते हुए न केवल वहाँ आसपास सभी बचाव दल के लोग बल्कि जो हाथी इसे बाहर निकालने के लिए लाए गए थे उनकी आंखों में भी आंसू देखे गए हैं। और जब डॉक्टर ने इसका क्या किया पोस्टमार्टम, तो उसकी आंखों से भी आंसू बहे। ये पता लगते ही कि वह गर्भवती थी, उसके गर्भ में छोटा सा बच्चा पल रहा था, वह भी मारा गया। मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना, बहुत अमानवीय, बड़ी क्रूरतापूर्ण। ऐसे लोगों को जिंदा रहने का हक नहीं है, बल्कि इनके साथ भी टिट फॉर टैट के तहत वैसा ही करना चाहिए जैसा इसके साथ किया गया है। इनके मुंह में भी पटाखे रख करके आग लगा दो, उन्हें मार दो बेतरीके तरीके से, क्योंकि जीवों के साथ क्रूरता अमानवीय घटना है और ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका भी इस धरती पर इन संसाधनों पर उतना ही हक है जितना कि हमारा है, लेकिन मानव की फितरत है, वह सब कुछ अपना चाहता है और इन जीवों को हमेशा के लिए यहाँ से खत्म कर देना चाहता है। जबकि साथ साथ मैं ये बता दूं आपको कि हाथी भारत का क्या है, राष्ट्रीय विरासत पशु है और इसका संरक्षण किया जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो इसकी हंटिंग पोचिंग है वह टोटली बैन है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पहले के लोग हाथी दांत की तलाश में हाथियों की हत्या कर देते थे, इतने सीधे साधे प्राणी को मारते थे कि हाथी दांत के लिए, लिहाजा सरकार ने अब इस पर प्रतिबंध लगा रखा है, इनकी हत्या पाप है। लेकिन भारत में केवल पाप ही पाप है और संरक्षण किया जा रहा है, पर इतनी बड़ी सजाएं नहीं मिल पाती हैं। सबसे अच्छी सजा दी जाती है श्रीलंका में। श्रीलंका में हाथी की हत्या पर सजाए मौत है, ये ध्यान रखना। ऐसी ही सजाए मौत यहाँ भी होनी चाहिए जीवों को मारने के लिए, तब जाकर के भारतीय जो ऐसे क्रूर लोग हैं वो मानेंगे और हम सब तब खुश होंगे। वरना ऐसे एक दो घटनाएं होती रहेंगी और एक बड़ा जनमानस बेचारा क्या होता रहेगा, दुखी होता रहेगा। घटना के बाद लोगों में दुख और क्रोध है और जांच की मांग की गई है। तो जो एक बहुत बड़ा भारतीय तबका है वह दुखी है और साथ साथ में लोगों में इस घटना के प्रति क्या है, क्रोध भी है कि ऐसा क्यों किया। तो जांच की मांग की जा रही है और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो भी इसके गुनहगार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने जांच के आदेश दे दिए हैं, उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि अन्याय नहीं होगा, इंसाफ होगा और जो भी इसके पीछे लोग हैं उन्हें सजा कड़ी से कड़ी दी जाएगी। इसके साथ साथ जो पर्यावरण वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय हमारे प्रकाश जावड़ेकर हैं, उन्होंने भी इस मामले को संज्ञान में लिया है और जांच के आदेश दिए हैं और साथ साथ में ये कहा है कि कड़ाई से जांच हो और जो दोषी पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई की जाए। अब हम देखते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी के बारे में। भारत ने हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु की घोषित किया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इंडियन हेरिटेज एनिमल्स है, इनकी हमारा ये धरोहर एक प्रकार की, क्योंकि ज़्यादातर राजा महाराजाओं के साथ इसका संबंध देखने को मिलता है। इसका एक संबंध और देखने को मिलता है गौतम बुद्ध के जीवन काल से। जिस प्रकार से जब गौतम बुद्ध का जन्म होने वाला था उससे पहले उनकी माँ महामाया को जो सपना आता है जिसमें एक 3 सूंड वाला हाथी कमल के फूल को लिए हुए उनके गर्भ में प्रवेश करता है, लिहाजा हाथी के माध्यम से गौतम बुद्ध के जीवन काल में उनके जन्म अवस्था को दर्शाया जाता है। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। साथ साथ में लक्ष्मी जी के पूजन में भी इसका महत्व है। गणेश जी का तो मुँह ही लगाया गया था हाथी का। तो एक प्रकार से ये हमारी विरासत है जिसे हमें संभाल के रखना है। पूरे एशिया के लगभग 60% जो हाथी हैं वो अकेले भारत में मिलते हैं, जिनकी टोटल जो पॉपुलेशन है भारत में इस वक्त वो कैसी है, 29,000 के आसपास है। और विभिन्न अभ्यारण्यों में इनका क्या किया जा रहा है, संरक्षण किया जा रहा है। इनके शिकार पर प्रतिबंध है। मैंने बता दिया है कि हंटिंग पोचिंग टोटली बैंड फॉर एलिफेंट। इनकी हाथियों के लिए जो शिकार है वो बिल्कुल बंद है। इनका शिकार नहीं किया जा सकता, नहीं करना ही नहीं है, सरकारी जुर्म है ये और इसके तहत प्रावधान भी किए गए हैं। इन्हें विभिन्न अभ्यारण्यों में संरक्षण दिया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट जैसे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट आदि चलाए जा रहे हैं ताकि इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके और हाथियों का संरक्षण करके उनके जीवन को बचाए रखें और इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जो आबादी है, इनकी जो प्रजाति है उसे कंटिन्यू बनाया जा सके, इनकी दुनिया में ये रहें, क्योंकि इनके ऊपर विलुप्त होने का खतरा लगातार मंडरा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है हंटिंग और पोचिंग। हाथी इस स्थल पर रहने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी है, तो ये तो ध्यान होगा ही आपको। और जल में रहने वाला कौन सा है, वेल। और ओवरऑल देखा जाए सबसे बड़ा जो मैमल्स है वो कौन सा है आपकी, वेल है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, स्थल की बात चल रही है। सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है कौन सा, स्थल पर रहने वाला। तो ये ध्यान यहाँ से रखना है। हाथियों की 3 प्रजातियाँ होती हैं, मैंने बताया शुरुआत में ही 3 प्रजातियाँ हैं, जिसमें एक कैसी हो गई है, एक विलुप्त हो गई है। तो जो 3 प्रजातियाँ हैं उसमें पहली कौन सी है, एलिफस, दूसरी कौन सी है, लॉक्सोडोंटा और तीसरी है मैमथ। इसमें जो लॉक्सोडोंटा है ये मिलती है आपकी इंडिया में, तो लॉक्सोडोंटा मिलती है भारत में। और अफ्रीका और आदि अलग अलग कंट्री में कौन सी मिलती है, एलिफस। जबकि जो मैमथ है ये अब टोटली क्या हो चुका है, विलुप्त काफ़ी लंबे समय से। लेकिन जहाँ तहाँ आर्कटा और बर्फ़ के नीचे कुछ हिमालय पर्वतों के आसपास भी इनके मिले हैं, हमें जीवाश्म मिले हैं। तो इससे पता लगा है हमें जीवाश्मों से कि एक ऐसे प्रकार का भी हाथी थे जिनके जो हाथी दांत थे वो काफ़ी बड़े थे, ठीक है। तो ये तो टोटली कैसा हो गया है,
एक्सटेंट हो चुका है। अब हमारे पास केवल यही 2 बची हैं स्पीसीज, एक बची है एलिफस और एक बचा है लॉक्सोडेंटा, जिनका हमें कंजर्वेशन करना है, संरक्षण करना है। तो भाई ना मारना चाहिए लोगों को, एक मैसेज देना चाहिए कि जीव हत्या पाप है, जीवों के प्रति दया करो। अहिंसा का हम अहिंसा की बात करते हैं और हिंसा हम लोग कर बैठते हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। इसके पीछे जो लोग भी हैं उन्हें पकड़ के सज़ा दो, और सज़ा ऐसी दो ताकि 1 या 2 लोगों को सज़ा देने के बाद जो और लोग हैं जिनके मन में ऐसे क्रूर विचार आ रहे हों वो बिल्कुल त्याग दें और जीवों के साथ न्याय हो। तो मेरे जैसा व्यक्ति हो तो भाई मैं तो जैसे का तैसा, जिन लोगों ने जो है इस तरीके से उसे कष्ट दे के मारा है, मैं बिल्कुल वैसे ही उन्हें मारूं। कोई रियायत नहीं, इंसानों पर कोई रियायत नहीं, क्योंकि 2-4-10 करोड़ मार भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान दुनिया में तो ज़्यादा है। तो भाई सीधी बात है, दुनिया सभी की है, धरती सबकी है, लिहाजा इनको भी हमें संरक्षित करना ही चाहिए। एशिया के हाथियों की आयु लगभग 50 वर्ष तक होती है। अभी एवरेज के तौर पर देखा जाए तो 48 साल निकाला है, लेकिन 1-2 साल यहाँ हो सकता है, तो 50 साल है। जबकि अफ्रीकी हाथी हैं वो कितने होते हैं, 70 वर्ष के होते हैं। तो 70 से ये गलत हो गया, ये 50 नहीं है, ये कहता 80 वर्ष है। तो 70 से 80 वर्ष होती है अफ्रीकी हाथी की, जबकि जो एशियाई हाथी है उसकी कितनी होती है, 50 वर्ष। ठीक है, चलिए आज के टॉपिक में, आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।